सच्चाई यह है कि यदि आज हमारा शोषण हो रहा है, यदि आज हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को भगाया जा रहा है, यदि आज हमें घोड़ी से उतारा जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैंने यहां पे देखा जो कोट पैंट वाले हैं, भाषण भी देते हैं, जो जब उनके बच्चों की शादी होती है तब वहां पे पंडित बैठे दिखाई देते हैं। तुम्हारे परिवार के या कोई राजनीतिक या कोई समाज के लिए या धर्म के लिए उन्होंने किसी भी भगवान ने यदि हमारे समाज के लिए कुछ करा हो तो बता दो। यदि आप अपने परिवार का भला कर सकते हो, यदि गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो आपके घर में इन मनुवादी लोगों ने भगवान बनाकर बैठा रखे हैं, जिनका डर तुम्हारे दिमाग में और दिल में बैठा रखा है, यदि तुम्हें वास्तव में अपने परिवार का डेवलपमेंट करना है तो आज ही घर में जाकर उन्हें निकालकर अपने घर के चौखट पर रख देना और कह देना कि जिसके हैं वो ले जाओ। महापुरुषों को नमन करते हुए बामसेब के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब और उनके साथी दीना भामा जी को, वाल्मीकि जो थे, उनको नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित वक्तागण और मेरे सामने जितने भी बैठे मेरे माता बहनों, प्यारे बच्चों, आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो बामसेब लिखा हुआ है, कौन कौन जानते हैं इसके बारे में? हाथ उठाना। बाकी किसी को नहीं पता बामसेब की। दूसरी बात, आप ये बताओ कि बाबा साहब की जयंती कितने दिन से मना रहे हैं? लगभग आइडिया 10 साल मना रहे हो ना? 10 साल से। भगवान बुद्ध को जानते हो? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाना। कौन कौन जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के बारे में कौन कौन जानते हैं? बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बाबा साहब ने यह कहा कि आप मनुवाद को त्याग दो। भाई किस किस ने त्यागा? जरा हाथ उठाइयो भाई। अब तो इतने सारे हाथ उठ रहे थे, बाकी कहां गए भाई? 2 मिनट रुक जाओ भाई साहब, मेरे पास भी मुझे 2 मिनट का टाइम दिया, वो भी कहने के बाद में। साथियों, जो सच्चाई है ना वो बोलना चाह रहा हूं। सच्चाई यह है कि यदि आज हमारा शोषण हो रहा है, यदि आज हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को भगाया जा रहा है, यदि आज हमें घोड़ी से उतारा जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मेरा गांव सोलन है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे भाई डेवलपमेंट ऑफिसर यहीं पे रहते, उन्होंने बताया बाबा साहब के बारे में। जब हमने पढ़ा तो हमने देखा वास्तव में बाबा साहब महान है। दूसरी बात, जितने भी हमारे मोहल्ले में बेटियों की शादी होती थी तो बारात आती थी, मैं और मेरा दोस्त मिलके उनकी शादी करा देते, फेरे पड़ जाते थे। और आज तक भी जितनी शादी कराई बाबा साहब के दुआ से सारे जिंदे, एक भी कहीं छोड़ के किसी को गया नहीं, एक के भी बच्चा कोई वो नहीं हुआ, सारा परिवार कुशल है। और जब मैं यहां पे आया राजेंद्र नगर में, जब मैंने देखा यहां पे बिजनेसमैन है, नौकरी वाले हैं, कोट पैंट वाले हैं, जो वो गरीब आदमी जिनके अंदर डर नहीं था, किसी मनवाद का, किसी पंडित की जरूरत नहीं थी, अपने बच्चों की शादी हम जैसे इनसे करा रहे थे, खुश थे। जब मैंने यहां पे देखा जो कोट पैंट वाले हैं, भाषण भी देते हैं, जो जब उनके बच्चों की शादी होती है तब वहां पे पंडित बैठे दिखाई देते हैं। उनके घर चले जाओ तो उनकी पत्नियां मंदिरों में चली जाती हैं, उनके घर में कीर्तन हो रही है, कीर्तन हो रही है। साथियों, भाई ऐसा बदल जाओगे तुम? नहीं बदल सकते। कितने भी बाबा साहब को मान लो, कितने भी कुछ किसी को भी मान लो। जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी आई, मेरी ससुराल में पूजा पाठ बिल्कुल पूरी तरह। मेरी घरवाली आई, मैंने उससे कहा कि देखो भाई, मैं भी पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट, तुम भी पढ़ी लिखी हो पोस्ट ग्रेजुएट। मेरे यहां बाबा साहब को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, और मेरी मां जिसने मुझे पढ़ाया, उससे बड़ा भगवान मेरे घर में कोई नहीं है। चाहो तो किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको मान लो। मैंने अपनी घरवाली को समझाया, बोली ठीक है जी, जैसा तुम कह रहे हो।
साथियों, कृष्ण भगवान का जन्मदिन आगा, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। कृष्ण भगवान का जन्मदिन आगा, जहां पे हमारी पड़ोस में थे गुर्जर समाज से, बाबूजी सुनो, कोई फायदा नहीं है इतनी देर यहां पर करने का, यदि कहे तो मैं बंद हो सकता हूं। सुन रहे हो ना? तो या भूख लग रही हो तो साथियों, जब मेरी घरवाली आई, मैंने उससे कहा कि भाई कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, मेरी पड़ोस में रहने वाली है गुर्जर समाज की, मैं ज्यादा किसी पर राजनीतिक वो जातिगत कटाक्ष नहीं कर रहा, किसी में भी हो सकते हैं। उसने मेरी घरवाली को समझाया, हे पहला पहला तो भगवान का व्रत है, तो उसे भी ना करने की। और साथियों, मुझसे आके कहने लगी, देखो जी वो कह रही पहला पहला तो व्रत है और तुम करन दो। मैं बोला कैसी बात कर दी? मैं बोला भाई यार, मेरी तो ना जाति का, ना बिरादरी का, ना परिवार का, ना पढ़ा लिखा हो या कुछ नहीं, लेकिन जो है ना बोले ठीक है जी। भैया अगले दिन फिर मुझसे लड़ने लगी कि ना जी व्रत तो रखूंगी। मैंने क्यों रखा है कि भाई मेरा भी जो है ना वो करवा दे, इंट्रोडक्शन कौन है तेरे परिवार का है भाई, तू कितने पढ़ी लिखी? ग्रेजुएशन। मैं कृष्ण भगवान कितने पढ़े लिखे? चुप। मगर तुम्हारे परिवार के या कोई राजनीतिक या कोई समाज के लिए या धर्म के लिए उन्होंने किसी भी भगवान ने यदि हमारे समाज के लिए कुछ करा हो तो बता दो। मेरी माँ भी जो है ना, मेरे परिवार भी इन देवी देवताओं के पूजते आए, लेकिन कभी हमारा भला नहीं हुआ। मैंने उनको बताया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि नहीं होते तो हम नहीं पढ़ते, ना तुम पढ़ती। जब मैं उन्होंने समझाया तो मैं बोला, दूसरी बात, जिसने तुम्हें समझाया, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी कह रहा हूं कि ये सब भगवान का सब बेकार की चीजें, देवी देवता। और एक अनपढ़ औरत ने तुम्हें समझा दिया। मैंने वो पढ़ी लिखी है, तुम पढ़ी लिखी? साथियों, मैंने अपनी घरवाली को समझाया और आज तक भी वो बिल्कुल किसी को नहीं मानती। मेरा बेटा जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो एक स्कूल में उससे पूछा बच्चों ने कि कनिष्क वर्मा तुम्हारी कौन सी कास्ट है? उसने आके मुझसे क्या लगा, डैडी वो मुझे कास्ट पूछ रहे हैं। मैं बोला, बेटे जाके उससे बोलना हमारा धर्म बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म में कोई कास्ट नहीं होती, ये कास्ट जानवरों की तुम्हारे धर्म में होती है। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चों को समझाया और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जो है मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आज इन मनुवाद से दूर हैं। जब तक हम मनुवाद को मानते रहेंगे, कोई भी हमारा जो है ना भला नहीं कर सकता। बाबा साहब को हम कितने भी मान लो, कितने भी यहाँ के भाषण दे लो, जब तक हमारे घर में ये काली पीली सफेद दुर्गा वाली जिनकी हैं वो जब तक रहेंगी, जब तक हमारा साथियों भला नहीं हो सकता। यदि आप अपने परिवार का भला कर सकते हो, यदि गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो आपके घर में इन मनुवादी लोगों ने भगवान बनाकर बैठा रखे हैं, जिनका डर तुम्हारे दिमाग में और दिल में बैठा रखा है, यदि तुम्हें वास्तव में अपने परिवार का डेवलपमेंट करना है तो आज ही घर में जाकर उन्हें निकालकर अपने घर के चौखट पर रख देना और कह देना कि जिसके हैं वो ले जाओ। दूसरी बात और एक बार बताना चाहूं, बोलने से पहले मुझे कह दिया था राजनीति में मत ना बोलना। बाबा साहब पूरी जिंदगी लड़ाई राजनीति के लिए करते गए, वोट के राजनीति, दो वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब लड़ाई लड़ते रहे ताकि हम राजनीति में आए। और साथियों, जिन लोगों का काम घंटा बजाने का था, आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे, सीट पे बैठे हैं, सारी पावर उनके हाथ में, सारी सत्ता उनके हाथ में है। और जो आज हमारा राजनीति करने का काम है तो हमें कहा जाता है कि राजनीति पर बात मत ना करो, अब तुम भी राजनीति मत ना करो। ये संगठन, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित तो बन गए, नौकरी पाली, बाकी समाज में भी उठ बैठ नहीं। बात आई संगठन की, तो संगठित नहीं है, संगठन बना लिए और संगठन बना के हम आज बढ़ चुके हैं, सत्ता से बाहर हो गए। जब उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार बनी थी तो मनुवादी हिल चुके थे। वो कहते थे कि मायावती ने इनको इतनी ताकत दे दी, आज ये अपनी आवाज उठाने लगे, बोलने लगे, पढ़ने लगे। यदि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई जो है तुम्हारे खिलाफ कोई गलत बात करता था, तुम्हें जाति सूचक शब्द करता था, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। आज बताओ कौन है तुम्हारा कानूनी कार्य करने वाला है कोई? क्योंकि तुम राजनीति सत्ता से हट गए। मनुवादी ने एक जो षड्यंत्र चलाया कि इन्हें किसी भी तरह बांटो और राजनीति से अलग कर दो, वो सफल हैं। और हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे। जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे, जब तक तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता, क्योंकि सत्ता में ताकत होती है।
जिसके हाथ में सत्ता होती है, राजनीति चाबी उसी के हाथ में होती है, जिसको कहेगा एसएसपी डीएम सब उसके हाथ में होते हैं। तो साथियों आप देखो, मुझे पीछे से प्रेस दिया जा रहा है कि धन्यवाद कर दो। तो साथियों, यदि मुझसे कोई गलत बात हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। भूख लग रही है आपको, मैं मानता हूं, लेकिन मैं उसमें लेकिन ये बात सत्य है, कितना ही भी बोल लो बाबा साहब के ऊपर, उनके जब तक उन्हें अमल नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। अरे किसने कहा तुम्हें आज भी जो है ना मंदिरों में जाओ घंटा बजाना है? आज की न्यूज है, प्रयागराज में जब उत्तर प्रदेश में बाबा साहब का वो बना जा रहा था पार्क, तो यही मीडिया ये कहती थी कि हाथी बना गिरे। आज प्रयागराज में रेत पे दुनिया भर का पैसा लगा दिया, और वहां पे जो लोग, आज की मीडिया की बता रहा हूं मैं, वहां पे जो भंडारा चल रहा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे भंडारे में कोई भी शूद्र नहीं आ सकता। मेरे पास है उसकी वो है, क्लिप है मेरे पास मीडिया की। अगर कोई कह रहा है तो मेरे पर मुकदमा करो, मेरे पास है। वो तुम्हें अपने भंडारे में जो है ना हलवाई भी नहीं बना सकते, और तुम उनके मंदिरों में घंटा बजा रहे हो। तुम्हारी जो दयनीय स्थिति है उसके जिम्मेदार खुद हो। हमारी जो बहन बेटी हैं पढ़ने जाती हैं लेकिन व्रत रखती हैं, जब इनके लिए बच्चा का लड़का ढूंढने जाते तो कोई वहां पूछता है कि तुमने कितने व्रत रखे? शिक्षा पूछता है, शिक्षा लो। तो साथियों, मैंने आपका टाइम लिया, बीच में आपका जो ना डिस्टर्ब किया, पीछे से मुझे बार कहा जा रहा कि आप शांत रहिए। धन्यवाद आप सब लोगों का, अपने सामने मुझे सुना। और भैया कोई गलत बात निकल गई तो माफ करना। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, बंदी।